नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में और आप सभी लोगों को बहुत-बहुत सारा वेलकम करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपके जीवन में बहुत सारी बढ़ोतरी हो, इसी तरीके से आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजती हूँ मैं और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, ठीक है? तो चलिए आज की रीडिंग के टॉपिक पे बात करते हैं। अब जिसकी चलने की ही आदत अकेले हो तो वो झुंड में कैसे चल सकता है? समझ गए ना आप मैं किसकी बात कर रही हूँ? आप लोग एक्चुअली में एक शेर हैं, ठीक है? आप लोगों की आदत नहीं है झुंड में चलने की, आप लोगों की आदत ही अकेले चलने की है। एक तरफ़ा आप भेड़ को ही अपने पीछे चलाने लग जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हीं एनर्जीज़ के साथ में आपकी कौन-सी ऐसी परफ़ेक्ट एनर्जी निकल के आई है, जो कि शायद लोगों को बहुत ज़्यादा ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आप में ऐसी क्या ख़ास बात है? चलिए देखते हैं। सो ओके, तो हम अपनी कैंडल बंद करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ओके गाइस, सो हमारी जो इस बार की मतलब मैं आपकी जो एनर्जीज़ में देख रही हूँ ना, हमारी जो फ्लेम है जो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त ऊँची उठ रही है। आप लोग की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा इस वक़्त ऐसी है कि आप अपनी लाइफ़ में बिल्कुल स्टेबल चल रहे हैं और एटीट्यूड ऐसा है जैसे आप बिल्कुल शेर हों। आपकी ताकत इस तरीके की है जो कि आपको कोई हिला नहीं सकता, जस्ट लाइक हाथी। और हाथी बिल्कुल रॉयल होते हैं, रीगल होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मशहूर होते हैं, मदमस्त चलते हैं अपनी चाल में। लेकिन इसी तरीके से आपको कोई देखना नहीं चाहता। प्रॉब्लम यहाँ पर ये उठ के आती है कि मैं एक ऐसे पर्सन को देख रही हूँ जो कि शायद पहले आपको नहीं समझे लेकिन बाद में अब आपको समझ रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक ऐसे पर्सन की जो कि आपको बहुत ज़्यादा इस वक़्त अपनी एनर्जीज़ में मिस कर रहे हैं, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा एक ऐसी ताकत है जो कि किसी को भी अपने साइड में कर ले एंड वो जो चीज़ें आपके अंदर है वो शायद किसी को पहले नहीं समझ आई लेकिन अब समझ आ रही है। वो ताकत ऐसी है कि आप में अपनी शक्ति से, अपनी लगाव की शक्ति से जो अपनी केयर आपने पहले किसी की करी है, किसी के साथ में रिश्ता आपने जो रखा है एंड आपने जिस तरीके से भी किसी भी इंसान को जो भी आपने दिया है ना, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होके निकल के बाहर आ रही हैं और वो सब समझ रहे हैं लोग, वो चीज़ें। ऐसा कोई एक व्यक्ति निकल के आ रहा है जो कि शायद बहुत ज़्यादा इस वक़्त परेशान है, दुखी है और वो ये समझ रहा है कि आपके रिश्ते में वो कितना ज़्यादा यकीन करना मतलब पहले यकीन करना आपके रिश्ते पर कितना ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अभी उनकी एनर्जीज़ में निकल के आ रहा है कि कितना ज़्यादा ईज़ी होता, अगर वो आपके ऊपर यकीन करते। आप एक गोल्डन फिश हैं, राइट? आपको ये पर्सन एक गोल्डन फिश की तरह देख रहा है, एक सोने की मछली की तरह देख रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक पैटर्न बना हुआ है जस्ट लाइक फिश। आपको देखकर ये पर्सन इस वक़्त बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक सोलमेट की एनर्जी है आप दोनों के बीच में और ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, ठीक है? मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक बहुत ज़्यादा ही इमेंस अट्रैक्शन देख रही हूँ और वो सब चीज़ें जो आपके अंदर निखर के आ रही हैं, जो आप जिस तरीके से आपके अंदर निकल के आ रही हैं ना, वो चीज़ें देखकर आपको एक लीडरशिप क्वालिटी का इंसान बताया जा सकता है। आप एक ऐसे लीडर हैं जो कि आप बिना कहे ही सबको अपने पीछे चलाने लग जाते हैं और ख़ासकर ये इंसान जो आपको कुछ समझ नहीं रहा था कुछ समय पहले तक, इनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस मैं देख पा रही हूँ। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें ना अब आपके लिए एक लालच उमड़ रहा है कि अब आप इनकी लाइफ में किस तरीके से भी आ जाएँ। आपको लेकर इस पर्सन के अंदर एक बहुत ज़्यादा लालच ये आ रहा है कि अगर आप आ गए तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और जो भी अच्छा होगा वो इनकी लाइफ में करंटली इनकी लाइफ में जितने भी लोग हैं ना, वो सबको तो जेलस करेगा लेकिन इनको बहुत ज़्यादा खुश करेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम देख पा रही हूँ इस पर्सन के साथ में कि इनको ना बहुत ज़्यादा ईगो है, ये पहले से आके अप्रोच नहीं करना चाहते हैं एंड इनको ऐसा लगता है कि आप ही अप्रोच करें, आप ही कुछ करें, आप ही मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ, ठीक है? वो चीज़ें करने में ये बहुत ज़्यादा नाकाम नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ में ऐसा कुछ है, आपने शायद इस तरीके से कुछ ऐसा किया हुआ है जो कि ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको लेकर।
यानी कि आपका जो किया हुआ, जो भी पास्ट में आपने जो भी इनके लिए किया है, जो भी अच्छाई किया, बुरा किया, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद आपको एक्स्ट्रा जज किया है, एक्स्ट्रा आपके साथ में गलत किया है। आपको एक्स्ट्रा देकर आपने इनको एक्स्ट्रा देकर तो आपने गलती करी है, आपके मन में ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन इनके मन में ऐसा आता है कि आपको एक्स्ट्रा ना देकर आपको बहुत ज़्यादा गलत किया आपके साथ में, ओके? मैं यहाँ देख रही हूँ कि इनके मन में ना आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन इनके मन में ना एक चीज़ और है कि इन्होंने आपको ना धोखा दिया है। धोखा कैसे दिया है कि इनके आस-पास के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि शायद आपकी चीज़ों से जलते थे, आपके लुक से जलते थे, आपकी चीज़ों मतलब आपकी टैलेंट से जलते थे, एंड आप में जो जो भी टैलेंट है, आप में जो भी तरीका है, आपका जो भी अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करने का, उससे जलते थे, आपकी बातचीत से जलते थे, और उसी तरीके से इन लोगों ने फिर इनके कान भरने शुरू किए। वो नहीं चाहते कि आप इनके साथ में रहें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ़ सुधरे और इनकी लाइफ़ बेकार हो जाए, ठीक है? क्योंकि आप एक वैल्यू ऐड करने वाले पर्सन हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी के पर्सन हैं, और किसी भी तरीके से आपको कोई नहीं खोना चाहता। ये पर्सन ने शायद किसी एक ऐसे मदर फिगर के या फिर किसी फीमेल फिगर की वजह से आपको छोड़ा होगा। मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक मदर एंड डॉटर वाइब्स आ रही हैं, मदर एंड सन वाइब्स आ रही है, ठीक है? आई डोंट नो, प्लीज़ टेक व्हाट इट रेज़ोनेट। आपको लेकर इस पर्सन ने शायद आपको इस तरीके से इन लोगों की वजह से आपको छोड़ा होगा, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन ने शायद आपको उन लोगों के लिए छोड़ा जो ऑलरेडी इनके लिए सेल्फिश थे। अब उन लोगों ने इनकी लाइफ़ को आपसे वॉक अवे तो करवा दिया है, लेकिन आपको लेकर इस पर्सन के व्यूज़ बहुत ज़्यादा बदल गए। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ना इनकी लाइफ़ की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी एक तकलीफ़ थी जो इन्होंने आपको लेकर क्रिएट किया अपने दिमाग में, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि इनका हो सकता है ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से, रिच बैकग्राउंड से आते हो, या फिर छोटा-मोटा भी कोई हो, तो ये पर्सन थोड़ा-सा इगोइस्टिक हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इनको समझ आ गया है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश हैं, आप बिल्कुल एकदम इंट्यूटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, आपको पता है कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपसे छुपा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबसे प्रॉब्लम की बात यही है कि आपसे कुछ भी छुपा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप शायद झूठ पकड़ लेते होंगे इनके, लेकिन आपको लेकर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जितनी भी क्रिएट करने की कोशिश करी है, वो सभी इन चीज़ों के ऊपर अब इनके ऊपर बैकफायर कर रहा है। अब इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इनकी लाइफ में जो कार्मिक लेसन्स हैं वो बढ़ गए हैं, और आपके साथ में अनफ़ेयर जो इन्होंने किया है उस चीज़ का कहीं न कहीं रिग्रेट है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में बहुत अनफ़ेयर किया है इन्होंने, ओके? इस वक़्त इनके मन में ये लालच आ रहा है कि आपको अगर इन्होंने अपनी लाइफ़ में लाया, तो आप इनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में कंप्लीटली इस वक़्त सैटिस्फाइड है हर एक चीज़ से। राइट नाउ ये एक एक ऐसी एनर्जीज़ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल अकेले हैं, एंड आप भी इस वक़्त अकेले हैं, लेकिन आपके अकेलेपन में और इनके अकेलेपन में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। ये शायद सबके साथ में होते हुए भी अकेले हैं, और आप किसी के साथ ना होते हुए भी सबको अपने साथ में लेकर चल रहे हैं एक लीडर की तरह। वही चीज़ें देख के इनको बहुत ज़्यादा शॉक लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान को जिसको हर तरफ से अकेला कर दिया गया, जिसको हर तरफ से बोल दिया गया कि इधर से नहीं, उधर से चलो, उधर से नहीं, हर तरफ से नेग्लेक्ट किया गया। सारी फ्रेंडशिप से तुड़वा दिया, या फिर सब कुछ जो आपका सोशल सर्कल था उसमें से भी आपको नेग्लेक्ट करवाया गया। वो सब चीज़ें भी इनके लिए शायद एक छोटी-मोटी चीज़ें थी, लेकिन अब इनको समझ आ रहा है कि वो कितनी सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें थी जो इन लोगों ने एक्चुअली में नॉर्मली कर दी। बट इनको ये सब करना नहीं चाहिए था। इन लोगों ने जो भी किया इनकी लाइफ में, इनको बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम इसके झेलने पड़ रहे हैं इस वक़्त। आपकी ये जो एनर्जी है जो कि आपको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है, वो ये है कि आप इस वक़्त अपनी लाइफ में करंटली खुद को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको किस तरीके से सोचना है, आप जानते हैं कि आप प्रैक्टिकल सोच रहे हैं तो प्रैक्टिकल ही सोचना है। और अपनी लाइफ में किस तरीके से अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलना है जिससे कि आपको कोई तकलीफ़ ना आए, और यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव एनर्जी में खड़ा करिए इस पर्सन के आगे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर थे, इन लोगों ने फालतू में ही आपको जज किया।
इमैच्योर समझ के, और उससे यहाँ पे समझ आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ दी जा रही है जहाँ पे आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में पूरी तरीके से आप एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में हैं जहाँ पर आप खुद को सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली पर फोकस करना चाहते हैं। ये पर्सन एक्चुअली में इस वक्त इसलिए भी परेशान है क्योंकि इनकी फैमिली ने या फिर इनके आसपास के लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया होगा आपके लिए, और जितना इन्होंने आपको लेकर, जितना भी इन लोगों ने आपको लेकर मैनिपुलेट किया है, वो सभी चीज़ें इनकी लाइफ में जैसे कि अलग-अलग तरीके से निकल के आ रही है। किसी की लाइफ में शायद किसी का पार्टनर जा रहा है, किसी की लाइफ में किसी का कोई लव्ड वन जा रहा है, किसी की लाइफ में किसी की कोई कीमती चीज़ इनसे छिन जा रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में शायद ऐसे ही होना है, इन्होंने आपके साथ में इस तरीके से किया है, तो इनकी लाइफ में भी इसी तरीके से होना है, ओके? मैं इनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस देख पा रही हूँ, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं। अब अगर इन्होंने आए आपके पास में, तो ये आपको फेस कैसे करेंगे? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक 8 नंबर की एनर्जीज़ है। यहाँ पर एक व्हील की एनर्जी है, लाइक आपको लेके चलाने की कोशिश, यहाँ पर चलाने की कोशिश जारी है इस पर्सन की तरफ से। ये आपको अभी भी कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी आपके साथ में होना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अभी इनकी फैमिली इनको मैनिपुलेट कर रही है और ये जानते हैं कि इनकी फैमिली इनको धोखा दे रही है, तो भी ये अपनी फैमिली के साथ में आपको लेकर चलना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इनकी फैमिली जो भी इनको धोखा दे रही है वो सभी इनके सामने एक्चुअली में आएगा, और इनके सामने जब इनको पता चलेगा तो इनको बहुत ज़्यादा दुःख भी हो सकता है, दुःख होगा, ओके? ये पर्सन इस वक़्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है करंटली आपको इस एनर्जी में देख के कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इनके होने या ना होने का, ओके? आई एम सो सॉरी। लेकिन इस वक़्त इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो कंप्लीटली इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देकर जाएगी, कंप्लीटली इनकी लाइफ को चेंज करके जाएगी। एंड इनकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो इनकी लाइफ का एक कर्मा है जो कि इन्होंने आपको ऑब्स्टेकल्स दे के फेस किया, ओके? ऑलराइट गाइस, ऑलराइट दोस्तों, तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अगर ये रीडिंग आपके किसी दोस्त के काम आए तो प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, रीडिंग क्लेम कीजिएगा और अपनी रीडिंग लाइक भी कीजिएगा, ओके? उसके साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि रीडिंग आपको पर्सनली लेनी है तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, और ऑल्सो पेमेंट करने से पहले जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, पेमेंट करने से पहले मुझे कांटेक्ट करें कि मैं फ्री हूँ या नहीं हूँ, एंड देन ही पेमेंट करें, ओके? समटाइम्स लोगों की रीडिंग्स में डिले भी हो जाता है, मैं नहीं चाहती कि किसी की रीडिंग्स में डिले हो। इसलिए प्लीज़ 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 मेरी इस दरख्वास्त को समझ लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी रीडिंग क्लेम कीजिएगा 1818 से। टेक केयर, बाय बाय।